फिर आपको इस चैप्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट होता है टू वर्क फॉर अदर इज़ एम्प्लॉयमेंट, दूसरों के लिए काम करना एम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर दिस वर्क एम्प्लॉयज़ गेट सैलरी, लेबर, बोनस, अलाउंसेस एंड देयर पर्क्स। तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला आपको क्वेश्चन अपना कवर करना है, डिफरेंस बिटवीन। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, वेरी एमपी क्वेश्चन है, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो आपको अपना अच्छे से डिफरेंस लर्न करना है, देन आपको लोन करना है, रोल ऑफ प्रॉफिट और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस करना है। वाई इज़ प्रॉफिट अर्निंग नेसेसरी, किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट है इसमें, प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है तो हमारी बॉडी चलती रहती है, वैसे ही बिजनेस में अगर प्रॉफिट आता रहेगा तो प्रॉफिट बिजनेस को ईयर टू ईयर चलने में हेल्प करता है। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको 1-2 साल में फिर वाइंडिंग अप करना ही पड़ता है। एज ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव, द प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द बिजनेस कंटिन्यू। बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है। नो कॉमर्शियल यूनिट कैन बी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट के विदाउट कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। सेकंड, टू इंक्रीज द वर्किंग स्किल। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग स्किल्स को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। विदाउट प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग स्किल को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि वर्किंग स्किल को डेवलप करने के लिए भी वेरियस सोर्सेज चाहिए, और वो सोर्सेज जब भी अरेंज हो पाएंगे द बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। प्रॉफिट प्लेज a vital role in increasing the working skill of a worker and businessman. Better earning profit of a business unit increase the working skill of the businessman, but at the same time for bonus and other facility workers also work with better skill. जब वर्कर्स को बोनस मिलता है, फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उनकी वर्किंग स्किल हायर होती है। तो वर्किंग स्किल बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय को अगर अपनी वर्किंग स्किल बढ़ानी है तो वो ये सोचते हैं कि उनको सैलरी और बोनस सफिशेंट मिले। ऐसे ही जो ऑनर होता है, अगर सिंगल पर्सन है, सोल ट्रेडर है, तो उसकी वर्किंग स्किल भी जब भी बढ़ती है जब वो सफिशेंट प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये हमको सबको पता है कि अगर हम जो भी बिजनेस में लगे हुए हैं, अगर वो बिजनेस हमारा प्रॉफिट अर्न करना है तो उससे हैप्पीनेस आती है। व्हेन एन इंडस्ट्री इज द प्रॉफिट इज ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर द ऑल सेक्शन, तो उसके सभी सेक्शन में हैप्पीनेस आती है। सभी सेक्शन का मीनिंग होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ है, इन्वेस्टर्स है, ऑनर है, बैंकर्स है। तो और एक कंट्री में भी जब कंट्री के जो बिजनेस है जब वो ग्रोथ करते तो पूरी कंट्री में हैप्पीनेस आती है। जब मार्केट की ग्रोथ होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेरियस पर्सन को इसका बेनिफिट मिलता है। एज मनी इज़ अर्न बाय फ्रॉम मनी, वह तो यहाँ पर हैप्पीनेस आती है। दस एन इन्वायरमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज क्रिएटेड ऑल अराउंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस के अंदर का एरिया और बिजनेस के बाहर का एरिया दोनों तरफ हैप्पीनेस आती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्न मोर प्रॉफिट। जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के कारण वो इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वापस से अपने ही बिजनेस में लगा देता है, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो हमने सोर्सेस ऑफ बिजनेस में पढ़ा भी है। तो रिटेन अर्निंग में प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करता है, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वापस बिजनेस में लगाता है, जिससे वो और प्रॉफिट अर्न करता है। एज अ मनी अर्न बाय मनी, प्रॉफिट ऑल्सो हैव टू अर्न मोर प्रॉफिट। A businessman gets sufficient wealth by profit and makes saving by using it in cash discount and bulk purchasing. कैश डिस्काउंट से, बल्क परचेजिंग से वो और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। देन हैप्पीनेस ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, जब उनको पता लगता है कि जिस बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उनमें हैप्पीनेस आती है। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क।
जो भी बिजनेसमैन होता है, जो एक बिज़नेस को सेटअप करता है, वो कुछ रिस्क उठा के करता है। हमको पता है कि विदाउट रिस्क कोई बिज़नेस हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होती है। तो जब वो रिस्क उठाता है तो रिस्क का रिवॉर्ड उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पर अपना प्रिपेयर करना है, डिफरेंस प्रिपेयर करना है अपना बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। मीनिंग के बेस पर आपको डिफरेंस लर्न करना है। इसके बाद आपका टॉपिक आया था इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है? तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने क्लासिफाइड किया है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री का मीनिंग जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं वो इंडस्ट्री, और कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग है परचेस करके सेल्स करना, बना के सेल्स करना, वो इंडस्ट्री का काम हो गया। बना बनाया गुड्स को खरीदना और उसको सेल्स करना ट्रेड कहलाता है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी जो ट्रेड को हेल्प करते हैं। ट्रेड को हेल्प करने में हमारा आता है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये टॉपिक हमने इसमें पढ़े थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके रिवीजन में करना है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करना और उसको ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करने के एबल बनाना इज कॉल्ड इंडस्ट्री में जो वर्क होता है। इंडस्ट्री इज नथिंग बट चेंजिंग ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इनटू पार्ट्स और होल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल सोर्सेस। कुछ फिजिकल सोर्सेस होते हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज कर देते, उसका रूप रंग बदल देते। जैसे कि एक वुड है तो वुड को हमने उसका बदल के कुछ फिजिकल सोर्सेस यानी मशीनें यूज़ करके, कुछ कीले फेविकॉल यूज़ करके हमने टेबल बना दी। तो टेबल हमारी क्या बन गई? एक प्रोडक्ट बन गया जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करेगा। जो लकड़ी थी वो लकड़ी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। जब हमने उस लकड़ी का फॉर्म चेंज कर दिया तो वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने के लायक बन गई। तो आपको ये इंडस्ट्री का मीनिंग लर्न करना है। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मेन प्रोसेस होती है ये, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। टू मेक सेलेबल, इससे गुड्स हमारा सेलेबल बन जाता है। बोथ आर्ट एंड साइंस, इंडस्ट्री का काम आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि हम इसमें नए नए चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। फिर आपको इसमें मैंने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ाई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। तो ये आपको पूरी थर्ड आपको रीड करना है अच्छे से। देन इस चैप्टर में हमारा था इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। फिर हमारा आता था मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग होता है हमारा कोई गुड्स को परचेस करके सेल्स करना। इज कॉल्ड बाइंग एंड परचेसिंग इज कॉल्ड ट्रेड फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। जब हम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से किसी भी गुड्स को खरीदते और बेचते हैं तो वो हमारा ट्रेड कहलाता है। इसके बाद में आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड था। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपको डिफरेंट आपको बताया था कि वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस होता है। फिर हमारा इसमें एक और टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क क्या होती है। बिजनेस रिस्क मीन्स बाय अनथिंकेबल अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑफ बिजनेस अबाउट विच अ बिजनेसमैन हैड नेवर थॉट। बिजनेस रिस्क वो होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, अनथिंकेबल होती है। बिजनेस में हमेशा कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी रिस्क आती है जिसके बारे में बिजनेस ने सोचा ही नहीं था। सच एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन बिजनेस कॉज ऑफ लॉस इन बिजनेस एंड डिक्रीज द प्रॉफिट। तो ये जो हमारे कॉज है ये लॉस के कॉज बन सकते हैं और हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर सकते हैं। बिजनेस रिस्क इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन। ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क बाय इंश्योरेंस बट कान बी रिमूव इट। वो इंश्योरेंस करके रिस्क को कम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पर बिजनेस रिस्क को कभी रिमूव नहीं कर सकता है। यानी विदाउट बिजनेस रिस्क कोई भी हमारा बिजनेस पॉसिबल नहीं है। बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग इज अनसर्टन।
क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा और फ्यूचर हमारा अनसर्टन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस अनसर्टनिटी इन बिजनेस इज कॉल्ड रिस्क। तो ये हमारी क्या कहलाती है? रिस्क कहलाती। तो ये बिजनेस रिस्क है। आपकी डेफिनेशन है यहाँ पर, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल इवेंट। आपको फिर इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क बताई थी। प्योर रिस्क थी, प्योर रिस्क यानी जो लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, स्ट्राइक, लॉकिंग इज कॉल्ड प्योर रिस्क। इन दिस टाइप ऑफ रिस्क देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस एट ऑल। हो सकता है इसमें लॉस हो या नहीं हो, जरूरी नहीं कि लॉस ड्यू टू फायर हमेशा होता ही होता है। तो आपको टाइप्स यहाँ पर तैयार करना है, देन आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार करना है। तो आपका ये जो चैप्टर था इसमें आपको इतने टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। बुक में आपको एक शॉर्ट समरी दे करके रखी है कि पूरा आपके माइंड में ये चैप्टर फिक्स हो जाए। तो जैसे कि आप लोग देखोगे पेज नंबर 31 पर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, देन मीनिंग ऑफ बिजनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस है आपको, फिर आपको बिजनेस रिस्क है, आपको इसमें ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और कॉमर्स पढ़ना है। इसमें आपको बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन पढ़ना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरीके से आपको ये अपना चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर ये आपको अभी जो आपकी टर्म एग्ज़ाम होगी उसमें ये आपको आएगा। तो आज आप लोगों को अपना ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो प्रॉब्लम मुझसे पूछना है।